हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि कोलोरेडो के टॉप कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को खासकर 2024 के जो इलेक्शन है इसके लिए इनएलिजिबल या हम ये कहें कि डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है खासकर अमेरिका से। और जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में, वैसे अमेरिका में नहीं, इंडिया में भी होने वाले हैं, इंडिया की लोकसभा इलेक्शन। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं अमेरिका के इलेक्शन के बारे में कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बोल सकते हैं कि टॉप कॉम्पिटिटर थे बाइडेन के, उनको अभी डिसक्वालीफाई कर दिया गया। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा खासकर यूएसए के इलेक्शन में और कितना इसका इम्पैक्ट इंडिया के इलेक्शन में भी पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया का जो रिलेशन है कहीं न कहीं यूएसए के साथ में, ये अभी इस टाइम में बहुत अच्छा है, सही है, ठीक है? और ट्रम्प के साथ भी अच्छा है, बाइडेन के साथ भी अच्छा है, लेकिन इसको बाद में लिंक करेंगे। फिलहाल तो अभी हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट में। ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि टॉप कोर्ट ने फिलहाल अभी यूएस जो प्रेसिडेंसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इनएलिजिबल बताया है। और यहाँ पर साफ-साफ ये कह दिया गया किसके लिए, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो 2021 की हम बात करें, 2021 में अगर आपको याद होगा कि 21 के टाइम में जब यूएस हाउस या हम ये कहें कि जो व्हाइट हाउस या जो कैपिटल था, वहाँ पर जो अटैक हुआ था, जो उनके जो सपोर्टर अटैक किए थे, या हम ये कहें कि विद्रोह किए थे, राइट किए थे, जो दंगे हुए थे, इसके लिए यहाँ पर इनको दोषी पाया गया। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स थे, यही वहाँ पर जाकर उपद्रव मचाए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो कोलोराडो की टॉप कोर्ट है यानी हाई कोर्ट, उन्होंने यहाँ पर ट्रंप को दोषी करार देते हुए यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया कि 2024 का इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते हैं। तो पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाले कि क्या ट्रंप दोबारा क्या 2024 में इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या इसका कोई रास्ता है, कुछ उपाय है इसका? और ये जो इलेक्शन है, इसके रिगार्डिंग और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ के, जैसे विवेक रामास्वामी, उनका क्या कहना है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अगर आपको मालूम होगा कि यूएसए में 2 पार्टी है ना, बेसिकली वहाँ पर मेन पार्टी है, ठीक है? जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि जो बाइडेन का, और ये इनका रिपब्लिक पार्टी, ठीक है? तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है अभी उसके प्रेसिडेंट जो बाइडेन है ना, और रिपब्लिक पार्टी जो इसके पहले थी, ट्रम्प का शासन था। लेकिन अब जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के आसपास में, तो इस नवंबर के इलेक्शन में कहा ये जा रहा है कि ट्रम्प फिर से वापस आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे हम बात करेंगे। और यहाँ पर ट्रम्प जो है ना, अपनी जो मैनिफेस्टो में, या हम ये कहें कि 2024 के लिए जो एजेंडा जो तैयार करके चले ना, आपने ये भी देखा होगा न्यूज़ में बेसिकली कि ट्रम्प आए दिन कहीं न कहीं जो इमिग्रेंट है, जो माइग्रेशंस जो होते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। सिंपल सा ट्रम्प का एक रूल है कि अमेरिका फर्स्ट का रूल है। और ये जो अमेरिका फर्स्ट का रूल है ना, यही चीज़ जो वहाँ के जो सपोर्टर्स हैं, जो ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं, इनको कहीं न कहीं आगे लीड में देखना चाहती है। लेकिन आपको बताना चाहती है, जब ये चीज़ें इंसिडेंस हुआ था, कोलोराडो के जो टॉप कोर्ट हम बात करना चाह रहे हैं, तो कोलोराडो का जो टॉप कोर्ट है, हम ये कहें कि जस्ट लाइक हाई कोर्ट की तरह है, जैसे इंडिया में हाई कोर्ट है, तो यूएसए में जो है वो 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स के 2-2 जो एमपीज़ या सीनेटर कह सकते हैं, तो वहाँ के टॉप कोर्ट ने, यानी वहाँ के हाई कोर्ट हम ये कह सकते हैं, उनका ये ऑर्डर आया, उनका जजमेंट आया कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर जो सरकार के विरुद्ध, क्योंकि गवर्नमेंट हुआ क्या था आपको मालूम है कि जब बाइडेन जीत के आते तो उसके बाद में ट्रम्प अपना जो शासन है, अपना सीट है, जो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। उनका ये भी एक दावा था कि कहीं न कहीं जो बाइडेन जो जीत गया उसमें करप्शन हुआ है, उसमें ओल-झोल हुआ है इलेक्शन में। ये सब चीज़ें बातें चल रही थी और इनके सपोर्टर्स कहीं न कहीं जाके राइट दंगे फैलाते हैं, खासकर कैपिटल में 6 जनवरी की हम बात कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जजमेंट आया है। आप देख सकते हैं इस इमेज में किस तरीके से यहाँ पर उपद्रव मचाए जा रहे थे। लेकिन एक सवाल निकल के ये आता है कि अब ये जो कोलोराडो का जो रूलिंग आया है, ठीक है? कि प्रेसिडेंशियल पोल के लिए अब 2024 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो क्वेश्चन निकल के आता है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प फिर भी प्रेसिडेंशियल पोल के लिए इलेक्ट हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, लड़ सकते हैं। तो इसका फिर मेन मीनिंग क्या हुआ? इसको समझने के लिए थोड़ा-सा आपको थोड़ा बेसिक में ले जाते हैं। बेसिक जो कि कहीं न कहीं इंडिया के इलेक्शन से बिल्कुल अलग है। देखिए, वहाँ पर होता क्या है ना, वहाँ पर 5 मार्च को होने वाले, वहाँ पर 5 मार्च को होने वाले प्राइमरी रिपब्लिक इलेक्शन, ये कहे कि प्राइमरी जो इलेक्शन यानी जीओपी बोल सकते हैं, ग्रांड ओल्ड पार्टी, यानी कि एक इलेक्शन होने वाला है, जिसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि 5 मार्च को यहाँ पर जो नॉमिनेशन होंगे, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होंगे, यानी कि फाइनल कैंडिडेट, ठीक है? मतलब रिपब्लिक पार्टी की तरफ से कौन-सा कैंडिडेट आगे जाएगा, लीड करेगा, यानी कि जो टॉप में होगा, और वो आगे चलकर कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से आगे कॉम्पीट करेगा, इसका डिसीजन होने वाला है 5 मार्च को। तो 5 मार्च को ही यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के जो और भी जो नॉमिनेशंस अभी है फिलहाल अभी,
उसको कहीं न कहीं 5 मार्च का इसका इलेक्शन होगा, ठीक है? इस 5 मार्च के इलेक्शन के लिए यहाँ पर साफ-साफ बता दें कि जो कोलोराडो का जो टॉप कोर्ट है, इन हाई कोर्ट हम कह सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर इस इलेक्शंस के लिए डिस्क्वालीफाई किया है। आप बोलेंगे अच्छा इसके लिए किया मतलब आगे जो नवंबर को होने वाले इलेक्शन 5 नवंबर में, तो इसके लिए किया नहीं गया है। मतलब ये जो प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होने वाला नवंबर के टाइम में, ठीक है? ये वाला इलेक्शन मेन इलेक्शन है। ये वाला जो इलेक्शन है बेसिकली इंडिया के इलेक्शन बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इंडिया में जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल डेमोक्रेसी है और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। तो वहाँ की सिस्टम क्या होता है कि जो एक ही पार्टी के बहुत सारे नंबर्स बोल सकते हैं कि जैसे 5-6 हो गए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक इमेज में दिखाना चाहते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के यहाँ पर आपको 8 कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, जिनको कह सकते हैं कि रिपब्लिकन जो नॉमिनेशंस हुआ उसमें 61% जो वोट है, ये रिपब्लिकन पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इन पार्टी को जो वोटर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं, इनको यहाँ पर 61% वोट करते हैं कि ये लीड कर रहे हैं कि आगे मतलब प्रेसिडेंट के लिए यही आगे जा सकते हैं। उसके बाद में जो डिसेंटिस है, ठीक है? ये फ्लोरिडा के हैं, निकी हेली है, फिर 5वें में रामास्वामी है। ये बेसिकली मेरा ये डेटा नहीं है, ये डेटा जो है ना, ये वहाँ के नॉम जब बेसिकली वहाँ हुआ क्या था, वहाँ पर जो जीओपी यानी ग्रैंड ऑफ पार्टी हम जो बात कर रहे हैं, इसके प्राइमरी वोटर्स तो इसके आंसर्स यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कहते हैं ना इंडिया में भी बेसिकली जनता की जो राय होती है, जो सर्वे होता है कि किस पार्टी को कितना इलेक्शन जाने वाला है, तो वहाँ पर भी इसके पहले कुछ इस तरीके से होता है कि किस पार्टी के इस पार्टी के क्यों कौन-कौन से जो नॉमिनेशंस हैं जो मेंबर हैं, उनको कितने परसेंट वोट जाते हैं जो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर ट्रम्प ही आगे लीड कर रहे थे। तो यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि जो 5 मार्च को जो इलेक्शन होने वाले थे, उसमें ये मालूम चलता कि ट्रम्प या फिर और कोई डिसेंटिस या फिर रामास्वामी ये आगे चलकर प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके लिए ये चीज़ें होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर आप खुद सोचिए जब ये अगर डिस्क्वालीफाई हो गए, तो इनके सामने फिर अब तो रास्ता क्या निकलेगा कि अब इनके सामने रास्ता ये निकलेगा कि जो विवेक रामास्वामी है या फिर जो निकी हेली है, डिसेंटिस ये आगे बन सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी स्टॉप कीजिए। आपको बताना चाहते हैं कि ये दोनों एक ही सेम पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट के लिए कौन आगे जाएँगे, इसके बीच में इंटरनल भी एक फाइट होता है। लेकिन वो फाइट एक बोल सकते हैं कि उस हार्ड फाइट की तरह नहीं होता है, सिंपल सॉफ्ट फाइट होता है। तो यहाँ पर रामास्वामी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जो ट्रम्प के बारे में ये कहा गया कि ये जो ट्रम्प का जो बेसिकली ये जो के रिगार्डिंग जो जजमेंट आया, उसमें एक अल्टीमेटम दिया है जो कोलोराडो का जो रूलिंग है, उसके बाद में अल्टीमेटम क्या है? देखिए, अल्टीमेटम ये है कि इन्होंने खासकर एक ट्वीट में ये कहा है कि ये कोलोराडो का जो जीओपी प्राइमरी बैलोट जो होने वाले हैं, यानी कि 5 मार्च की बात कर रहे हैं। 5 मार्च में जो भी रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं यानी वोटर्स हैं, जो ये डिसाइड करेंगे कि आगे कौन प्रेसिडेंट के लिए आगे जिनका चुनाव होगा। तो ये चीज़ का जो बैलोट हो गया, ये चीज़ का जो इलेक्शन होगा, जिसे कहते हैं जीओपी प्राइमरी बैलोट यानी जीओपी प्राइमरी इलेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है? प्राइमरी इलेक्शन इन शॉर्ट कहते हैं। इसी को पहले हम लोग बोलते थे केकस, ठीक है? CAUC केकस मतलब इसका लिटरल मीनिंग हो गया आप बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल क्लब हो गया, ठीक है? और इस पॉलिटिकल क्लब के बाद में एक पर्सन निकल के आता है जो कि आगे प्रेसिडेंट के लिए आगे फाइट करता है। तो अभी इसे कहते हैं प्राइमरी इलेक्शन, ठीक है? जीओपी प्राइमरी। तो यहाँ पर जब ये इलेक्शन होगा, तो इसके लिए यहाँ पर तो ट्रम्प होंगे नहीं। अब ट्रम्प को क्योंकि वहाँ की जो जनता है, जो रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं, 61% वोट दे रहे हैं। तो यहाँ पर रामास्वामी ये कह रहे हैं कि जब तक आप यहाँ देख सकते हैं कि आई प्लेस टू विथड्रॉ फ्रॉम द कोलोराडो जीओपी प्राइमरी बैलॉट अंटिल ट्रम्प इज ऑल्सो अलाउड टू बी ऑन द बैलॉट। जब तक ट्रम्प को अलाउ किया नहीं जाता है बैलॉट में। एंड आई डिमांड द रॉन डिसेंटिस यानी फ्लोरिडा के जो सेकंड जो कैंडिडेट थे, क्रिस्टाई जो है, निकी हेली है, डू द सेम इमीडिएटली। सेम चीज़ें ये चीज़ें रिपीट करी कि आप लोग भी इस चीज़ को कीजिए। आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कि आप इस चीज़ में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेसिकली क्या कहते हैं। और यहाँ पर ये साफ-साफ ये कह रहे हैं कि और एल्स दे आर tacitly endorsing this illegal maneuver which will have disastrous consequences for our country। इनका ये भी कहना है कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं और यहाँ जो बैलॉट होगा, जीओपी जो प्राइमरी बैलॉट होगा, उसमें अगर ट्रम्प ही नहीं आएँगे, तो ये कहा जाए डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है हमारे देश के लिए, अमेरिका के लिए। तो ये साफ-साफ इस चीज़ को कह रहे हैं। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं यहाँ पर, यस, तो यहाँ फ़िलहाल अब मैटर निकल के ये आ रहा है कि दोनों के बीच में जो चीज़ें कहीं न कहीं आपने इससे पहले सुनी होंगी। हो सकता है कि आप रामास्वामी के बारे में नहीं जानते, ये भारतीय मूल के ही अमेरिकी जो नागरिक हैं और ये भी प्रेसिडेंट के लिए ये भी अ,
खड़े हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। और ये जो रामास्वामी है, जब एक क्वेश्चन पूछा गया खासकर डोनाल्ड ट्रम्प से कि आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए रामास्वामी को किस तरीके से देखते हैं? तो इनका जवाब ये था कि बिल्कुल परफेक्ट है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है? लेकिन जब यही सेम सवाल इनसे पूछा कि क्या आप प्रेसिडेंट के लिए कितना अच्छा अपने आप को देखते हैं? तो इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल प्रेसिडेंट के लिए देखते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप कितना देखते हैं? आप सेम सवाल इनसे पूछा गया कि अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं और डोनाल्ड ट्रम्प वाइस प्रेसिडेंट, तो आप किस तरीके से देखते हैं? तो इनका ये कहना है कि ना ही मैं और ना ही डोनाल्ड ट्रम्प दोनों सेकंड पोस्ट यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए फिट होते हैं। यानी दोनों अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट के लिए फिट नहीं मानते हैं। ये किनका कहना है? रामास्वामी का कहना है। लेकिन इन सब चीज़ से दूर आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना, जो कि अभी हम बात की है, जब यहाँ पर ये सर्वे किया गया कि रिपोर्ट ये कहता है कि 5% जो वोट है ना, वो रामास्वामी के पास जाता है और यहाँ पर 61% जो वोट है ना, इनके पास जाता है। तो ये बेसिकली डिसाइड ये कर रहा है और ये नवंबर की बात है, नवंबर पिछले मंथ की बात है। ये डिसाइड करता है कि यूएसए के इलेक्शन में ट्रम्प का आज भी जो डोमिनेशन है, वो ज़्यादा है। क्योंकि बेसिकली ट्रम्प का पता है मानना क्या है? आपको एक ग्राफ के ज़रिए आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि ट्रम्प जो है ना, ये सेकंड टर्म यानी कि इस बार जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें 14 प्रोमिसेस लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं अपने कैंपेन में। वो उसमें 14 पॉइंट की बात करें तो इसमें बेसिकली ये ड्रग कार्टेल्स के रिगार्डिंग है, या फिर हम ये बात करें कि इसके एजुकेशन से, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं जेंडर केयर को लेकर या फिर क्राइम को लेकर, फॉरेन पॉलिसी, माइग्रेशंस को लेकर, ठीक है, न्यू सिटीज़ एंड फ्लाइंग कार्स, डीप स्टेट और जो ट्रेड और इकोनॉमी, गवर्नमेंट रिफॉर्म, सेकंड अमेंडमेंट, इक्विटी, चाइना। चाइना के बारे में इसका एक स्टैंड हम आपको बताना चाहते हैं। चाइना के बारे में ये कहते हैं कि जो चाइनीज़ ओनरशिप है, खासकर यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, एनर्जी में हो, टेलीकम्युनिकेशन में हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज में हो। तो ये इनका स्टैंड है कि ये चाइना के अगेंस्ट में बिल्कुल एक रिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट स्टैंड लेते हैं। और ये कहीं न कहीं इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि अमेरिका फर्स्ट। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो उसमें भी इनका बेसिकली ये इनका 14 एजेंडा है जो आगे लेके चल रहा है। लेकिन इसमें माइग्रेशन का नहीं है, माइग्रेशन हम कहीं न कहीं हम अपनी तरफ से इंक्लूड किया क्योंकि ये आप आए दिन सुनते होंगे माइग्रेशन के खिलाफ में इन्होंने ये कहा, ये अब कुछ दिन पहले की बात है कि इन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया था माइग्रेशन के लिए, किस तरीके से वो मतलब अमेरिका में है। तो मेरे ख्याल दिमाग में तो आ नहीं रहा वो वर्ड कौन-सी है और मेरे ख्याल से बोलना भी सही नहीं होगा। बोलने से हो सकता है यूट्यूब इस वीडियो की हटा दे, कुछ उसके नॉर्म से अगेंस्ट हो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया कि ये जो जजमेंट आया है कोलोराडो टॉप कोर्ट की तरफ से, उन वो बेसिकली अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा कोई मिस्टेक नहीं था। आप इ इसके लिए आप डिस्क्वालीफाई करना ये एक अनडेमोक्रेटिक है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है। और इनके सपोर्ट में इनके तो जो सपोर्टर्स वो तो सपोर्ट कर रही है। लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि अब क्या होगा डोनाल्ड ट्रम्प का? आगे क्या होगा? आगे इनका ये होगा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये यूएसए के सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट होते हैं स्टेट में, तो स्टेट वाले भी जो डिसीजन होते हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर उनके ऊपर अप्लाई होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के तो होते ही है। तो उसी तरीके से वहाँ पर ये अपील की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अपील यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं, कोलोराडो टॉप कोर्ट ने ये कहा है। लेकिन फिर भी ये अपील की जाएगी और यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि अगर ये चीज़ें यहाँ पर, अगर सपोज़ कि यहाँ पर अगर यूएस के जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन जो होने वाले हैं उसमें अगर मान के चलिए कि जो प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो अगर डिस्क्वालीफाई रह गए, ठीक है? यूएस जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से भी चीज़ें राहत नहीं मिलती है। तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये अपने आप को वोट नहीं दे सकते हैं। जो प्राइमरी बैलॉट होता है ना, जो बेसिकली जहाँ पर हम लोग इलेक्शन अ, बटन क्लिक करते हैं, तो वो चीज़ में इनका नाम भी नहीं होगा। यानी ये अपने आप को वोट नहीं कर पाएँगे, इनका नाम तक नहीं होगा। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट करेगी कहाँ पर? तो 5 नवंबर को जो खासकर जो इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंट के लिए, वहाँ पर ये इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपका क्या मानना है इसके रिगार्डिंग? तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।